पिछले पार्ट में हमने देखा कि मोहन के बारे में उल्टा सीधा बोलने के कारण राजकुमार कुछ लोगों को पीट देता है और वाद विवाद में मोहन की बहुत ज़्यादा सराहना होती है, लोग तालियां बजाते हैं और अंत में ये जानकर कि मोहन और राजकुमार थे कौन, विद्यार्थी चौंक जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 109। माँ घराने का व्यक्ति कहता है, मैं तो सोचता था कि मर्क्यूस वैन युवान ने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य कर्म किए होंगे जिस कारण उन्हें इस जन्म चंग वांग फई का दर्जा मिला, पर वो तो इतनी कम उम्र में कितने गुणी हैं। मुझ में कितना गुमान है, मैं चीजों को बस सतह से देख रहा था। उसके साथ ही विद्यार्थी कहते हैं, हाँ, मर्क्यूस वैन युवान बहुत ही गुणी और ज्ञानी है, काश हमें मौका मिले उन्हें और अच्छे से जानने का। जाओ जिन हिसाब करते हुए कहता है, अगली बार किसी की पीठ के पीछे बात करो तो अच्छे से देख लेना कि कौन कौन बैठा हुआ है और खुद के अंदाजों पर नतीजे मत तैयार करना और याद से चंग वांग द्वारा तोड़े हुए कप की भरपाई कर देना जो है 70 वेन। वो दोनों विद्यार्थी चिल्लाकर कहते हैं, क्या? राजकुमार और मोहन ब्लैकी पर सवार हुए जंगल के रास्ते से जा रहे थे चुपचाप, क्योंकि राजकुमार अभी भी गुस्से में था। तो मोहन हंसकर कहता है, बस आप अभी भी गुस्से में क्यों हो? आधा घंटा हो गया है। राजकुमार को फिर से आग लग जाती है, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बारे में ऐसा बोलने की? मैं तो अभी वापस जाकर उनका काम तमाम करना चाहता हूँ। मोहन हंसते हुए कहता है, परीक्षा बहुत ही पास है और जरूरी भी है, इसलिए वो लोग इतने व्याकुल हो रहे हैं। राजकुमार मोहन के कंधे पर अपनी ठोडी रख उदास हो उससे पूछता है, जिन किंग, ये सब कितनी कितनी दूर से राजधानी आए हैं परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए, क्या तुम्हें मुझसे शादी करने का पछतावा नहीं होता? मोहन एक झटके से राजकुमार की तरफ मुड़ कहता है, मुझे आपसे शादी करने का कोई पछतावा नहीं। राजकुमार जुन किंग के मोहन को चूमने वाला होता है कि मोहन अपना हाथ आगे कर हंसते हुए कहता है, जब हम शहर से बाहर आ रहे थे तो मेरा ध्यान पड़ा कि दरवाजे पर पहरेदारी जियांग लैंड कर रहा है, आपने उसकी नियुक्ति यहाँ पर कर दी? राजकुमार कहता है, हाँ, शाही सेना की जिम्मेदारी है राजधानी के 9 दरवाजों की सुरक्षा करना। मैंने उसकी नियुक्ति पूर्वी दरवाजे पर लगाई है, इससे मेरे लिए सहूलत हो जाएगी भविष्य में शहर के बाहर जा कुछ चीजें करने में। मोहन पूछता है, शहर के बाहर आपको क्या करना है? राजकुमार हंसकर कहता है, तुम्हें पता लग जाएगा। थोड़ी दूर जाने पर मोहन कहता है, ये तो वही बैरीन जंगल है जो मैंने आपको दिया था। राजकुमार कहता है, बिल्कुल सही। जुन किंग, अच्छे से बैठना और अपने हाथों को कपड़ों के अंदर छुपा लो ताकि तुम्हें खरोच न लग जाए। मोहन कहता है, ठीक है, और राजकुमार मन में कहता है, अब जब जुन किंग राज दरबार जाया करेगा तो मैं हर रात आना जाना नहीं कर पाऊंगा। मुझे डर है कि ये अकेले राज दरबार को सहन नहीं कर पाएगा। कल मेरी छुट्टी है तो आज रात मुझे अच्छे से बितानी चाहिए। राजकुमार अपने विचार रखते हुए मोहन के कान के पास जा धीरे से कहता है, जुन किंग, क्या आज रात हम कहीं और बिताएं? मोहन शर्माते हुए कहता है, राजकुमार मन में कहता है, जुन किंग मान गया और घोड़े से कहता है, चलो। घोड़े की रफ्तार के कारण मोहन कहता है, धीरे धीरे। राजकुमार घोड़ा रोक कहता है, जुन किंग, हम पहुंच गए। वहां पर सैन्य तंबुओं को देख मोहन हैरानी से कहता है, सेना का ठिकाना? वहां पर सैनिक अभ्यास कर रहे थे। राजकुमार मोहन की घोड़े से उतरने में मदद कर रहा था तो मोहन कहता है, ये? तो राजकुमार कहता है, ये कुछ भी नहीं, बस तैयारी है आपातकालीन स्थिति की। हमें धीरे से और सावधानी से लोगों को भर्ती करना है और ये सब लोग राजधानी से बाहर के हैं। मोहन कहता है, अच्छा, तो आप इसीलिए मेरे पिताजी से घोड़े खरीद रहे हैं? राजकुमार कहता है, ये मेरा आखिरी छुपा हुआ हुक्म का इक्का है। और मन में कहता है, अगर पिछले जन्म में मेरे पास ऐसी ताकत होती तो अंत इस प्रकार का कभी ना होता। मोहन घबराते हुए पर फिर भी धीरे से कहता है, ये एक निजी सेना है, अगर लोगों को पता लग गया तो आप पर देशद्रोह का इल्जाम लग जाएगा। राजकुमार मोहन के पास आ उसको अपनी बाहों में ले उसे किस करते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैंने सारी तैयारियां बहुत ही अच्छे से की हैं। सारा रास्ता बहुत ही कष्टदायी था, मेरे साथ चलो, थोड़ा आराम कर लो। जाते हुए मोहन पूछता है, आपका यहाँ आना कोई आम बात नहीं, क्या आपको यहाँ पर कोई काम है? राजकुमार हंसते हुए कहता है, यहाँ का काम संभालने के लिए रेनफेंग है, हम यहाँ बस अपना काम करने आए हैं। घोड़ा समझ चुका है कि वो काम क्या है, इसलिए घास खाते हुए भी वो हंस रहा है। थोड़ी देर बाद गर्म पानी के तालाब के पास बैठ
मुहान मन में विचार करते हुए कहता है, बैरीन का जंगल राजधानी से 50 ली की दूरी पर है। अगर एक बार ये बात खुल गई तो इसके नतीजे सोच से भी बाहर हैं। और ऊपर से निजी सेना को तैयार करना कोई 1-2 हजार चांदी के सिक्कों का काम तो है नहीं, बहुत ज्यादा खर्चा होगा। राजकुमार मुहान के पास आ उसके कपड़ों से प्यार से थोड़ा सा खींचता है तो मुहान थोड़ा डांटते हुए कहता है, दिन दिहाड़े। राजकुमार उसके कपड़ों को छोड़ मुस्कुराते हुए कहता है, सर्दियां हैं, गर्म पानी के तालाब में दिन में ही बैठना चाहिए, रात को तो बहुत ठंड हो जाएगी, तुम बैठ ही नहीं पाओगे। जॉन किंग आ जाओ। तो मुहान कहता है, आप पहले जाइए, आप नहाइए, मैं आपके नहाने का इंतजार करूंगा और मैं आपके बाद नहाऊंगा। राजकुमार फिर भी मुहान को अंदर ले ही लेता है और उसे पीछे से बाहों में पकड़े हुए उससे कहता है, तुम्हारे कपड़े गीले हैं, मुझे उतारने दो। मुहान बहुत ज्यादा शर्मा और घबरा रहा था क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि राजकुमार के इरादे क्या हैं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।